नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नुपुर और स्वागत करती हूं आप सभी का मेरी चैनल पे। हम सभी हर एक बार ऐसे शब्द बोलते हैं कि हमें ये अचीव करना है, हमें हासिल करना है, हमारा ये मकसद है, हमें इतने पैसे कमाने हैं, हमें इस लेवल पे पहुंचना है, हमें सक्सेस अचीव करना है, हमारी महत्वाकांक्षाएं क्या है। हम हमेशा इसके बारे में सोचते हैं, हम हमेशा इसके पीछे भागते हैं, पर इतना भागने के बाद क्या कभी हमने सोचा है कि हमें एक पॉज लेना चाहिए। मैं फुल स्टॉप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक कॉमा की बात कर रही हूँ। हम भागते 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 ये भूल जाते हैं हमारे शरीर को और हमारे मन को शांति की ज़रूरत होती है। एक ऐसे बोलते हैं ना, पीस ऑफ माइंड, उसकी ज़रूरत होती है। तो क्या है ये पीस ऑफ माइंड, कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे हम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमने पूरे दिन में जो हमने इतना सारा स्ट्रेस इकट्ठा किया है, उसे हम किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके कम कर सकते हैं। क्या ये संभव है? हाँ, ये पॉसिबल है। अगर हम पूरे दिन भर में एक छोटा सा पॉज ले लें, सिर्फ अपने लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, उसे रिजुविनेट करने के लिए, उसे रिस्टोर करने के लिए हमें एक पॉज देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पता है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आप सोने से पहले 1 घंटा पहले कम से कम आपको आपकी टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, फिर चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, या फिर वो टीवी ही क्यों ना हो, आपको इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को साइड पे रख के, वीडियो गेम्स को साइड पे रख के 1 घंटा उनके बगैर गुजारना चाहिए। कैसे गुजारना चाहिए? चाहे आप अपने परिवार के साथ कुछ अच्छी बातें करें, कुछ गेम्स खेलें, या तो फिर अगर आप बहुत सोशल नहीं हैं, आपको अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, तो आप अकेले रहकर कोई ऐसी अच्छी पॉजिटिव प्रोत्साहित करने वाली कोई बुक पढ़ सकते हैं। और अगर आप रीड नहीं करना चाहते, यू आर नॉट अ गुड रीडर, तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पर ये जो भी आप करते हैं वो बहुत पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोने से पहले आपका कॉन्शियस माइंड जो कुछ भी सोचता है, वो सोने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने के बाद उन्हीं चीज़ों के ऊपर वो पॉन्डर करते रहता है, वही चीज़ें वो भी सोचते रहता है। तो अगर आपने कुछ नेगेटिव चीज़ देखी होगी या नेगेटिव चीज़ों के बारे में सुना होगा, तो हो सकता है शायद आप सबकॉन्शियस माइंड में वही नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते रहें, स्ट्रेस्ड होते रहें, और आपकी जो अच्छी नींद होनी चाहिए वो उतनी अच्छी नहीं हो। और अगर आपने कुछ अच्छा समय बिताया है, अगर आपने कुछ अच्छी बुक्स रीड की हैं, या तो फिर आपने मंत्रों का जाप किया है, तो आपका माइंड एक पॉजिटिव स्टेट में चला जाता है। आप जब सुबह उठते हैं उसके बाद आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, आप बहुत ही ताजगी का अनुभव करते हैं। तो दोनों ही नींद में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप एक जगह पे, दोनों ही जगह पे आप सोते हैं, दोनों ही स्थितियों में आप सोते हैं, लेकिन एक स्थिति में पूरी नेगेटिविटी में आपका जो है, आपकी नींद अच्छी नहीं होती, सुबह उठने के बाद भी आपको थकान लगती है, आपके दिमाग में वही स्ट्रेसफुल चीज़ें मंडराती रहती है, और कहीं ना कहीं आपका बॉडी जो है वो फ्रेश महसूस नहीं करता और सोने की इच्छा होती रहती है। और एक दूसरी ऐसी स्लीप जहां आप भले थोड़े कम समय के लिए सोए होंगे, लेकिन आप पॉजिटिविटी लेकर सोए थे, आप पॉजिटिव थॉट्स लेकर सोए थे, और जब आप सुबह उठते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा ताजगी का अनुभव करते हैं, आप फ्रेशनेस का अनुभव करते हैं, और आप नए दिन की शुरुआत में ही एकदम भागने के लिए तैयार, दौड़ने के लिए तैयार, ऐसा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर खड़े होते हैं। तो दोनों ही स्थितियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो हम ये जो योग निद्रा की बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा बोला जाता है कि जब आप सो जाते हैं तो आपका मैक्सिमम रिपेयरिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, डाइजेशन प्रोसेस हो या तो फिर आपका मसल रिपेयर प्रोसेस हो। इन शॉर्ट, आपका बॉडी जो है वो सारा का सारा रिपेयरिंग काम सोने के समय करता है। ठीक है, तो उस समय पे आप नहीं चाहेंगे कि आपका मन अशांत हो और आपका जो ये रिपेयरिंग और रिजुविनेटिंग, रिस्टोरिंग का प्रोसेस हो वो कहीं पे भी अटके। इसीलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं 7:30 से लेकर 10 मिनट तक का एक योग निद्रा का गाइडेड सेशन, जो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरे 7:30 से 10 मिनट तक मैं आपको गाइड करूंगी और आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते धीरे धीरे योग निद्रा में जा सकते हैं।
योग निद्रा क्यों करनी चाहिए, कब, किस लिए है, तो आप अपने आसनों की प्रैक्टिस के बाद योग निद्रा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे स्किप कर देते हैं, अज्यूमिंग कि ये बोरिंग है और इसमें मज़ा नहीं आता है, या तो फिर उन्हें सही तरीका नहीं आता है, या तो फिर वो एक दो बार ट्राई करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉबली ये शायद 1 या 2 बार ट्राई करने से आपको नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूअसली आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। तो हर रोज़ आप 7.5 से 10 मिनट अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं और आप इसे सही से करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि योग निद्रा इज इक्वल टू 5 आवर्स ऑफ डीप स्लीप। तो हो सकता है शायद आपके लिए भी इतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए। आप 7.5 मिनट सिर्फ योग निद्रा करने से 5 से 6 घंटे जितनी नींद, अपने अच्छी वाली नींद अपने ली हो, ऐसा अनुभव होता है। तो आप अपने जिमिंग के बाद, योगाभ्यास के बाद योग निद्रा ज़रूर से करें। सेकेंडली, ये एक बेबी स्टेप है। आप अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले योग निद्रा का अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे बाकी सारी मेडिटेटिव टेक्निक्स के थ्रू मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न ज़ाया करते हुए हम योग निद्रा की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहन लीजिए और एक मैट ले लीजिए और मैट के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे योग निद्रा की। नमस्ते। चलिए, शवासन के लिए सबसे पहले सीधा लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए अपनी दाईं या बाईं ओर मुड़ के धीरे से हम सीधा लेट जाएंगे अपने मैट के ऊपर। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की हुई है और अगर आप वार्म्ड अप नहीं हैं तो आप ये स्ट्रेचेस पहले करें, उसके बाद शवासन करें। अगर आपके बाल भी रबर बैंड से बंधे हुए हैं और मेरी तरह आपको परेशान कर रहे हैं तो रबर बैंड को थोड़ा सा ढीला करके आराम से नीचे लेटें। और अगर आप चाहते हैं तो अपने बालों को खुला भी छोड़ सकते हैं। शुरुआत पवन मुक्तासन से करेंगे। दोनों घुटनों को छाती के पास लेकर आते हुए दोनों घुटनों को हक करेंगे और होल्ड करके रखेंगे। इस स्थिति में कुछ समय के लिए रहेंगे। उसके बाद अगले स्ट्रेच की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुपाइन ट्विस्ट यानी लेटे लेटे ट्विस्टिंग करना है। दोनों घुटनों को अपनी दाईं ओर और दोनों घुटनों को अपनी बाईं ओर लेकर जाना है। जब आप घुटने दाईं ओर लेकर जाते हैं आपको देखना बाईं ओर है, और अगर आप घुटने बाईं ओर लेकर जाते हैं तो आपको देखना दाईं ओर है। इस तरीके से आपको आपकी स्पाइन को एक बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलेगा। इसके बाद हम राज कपोतासन स्ट्रेच करेंगे, जिसके लिए आपको राइट फुट को लेफ्ट नी के नीचे रख के धीरे से अपने लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेकर आने की कोशिश करनी है हाथों की मदद से। अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं घुटने को तो आज इस तरीके से सेंटर से थाई को पकड़ के भी नीचे लेकर आ सकते हैं। उसी तरीके से दूसरी साइड भी हम रिक्लाइनिंग पिजन पोज को रिपीट करेंगे। ऑपोजिट हिप में एक बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होता है, उसे फील करने की कोशिश करेंगे। अब दोनों पैरों के अंगूठों को दोनों हाथों की उंगलियों से पकड़ लीजिए या तो फिर लॉक कर लीजिए और आनंद बालासन में चले जाएं। अपने घुटने को धीरे धीरे नीचे लेकर आने की कोशिश करें। पहले अपने दाएं पैर को सीधा करें और उसके बाद अपने बाएं पैर को सीधा करें। इस तरीके से दोनों पैरों को स्ट्रेच करने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपके पैर मेरी तरह सीधे नहीं होते हैं, घुटने से थोड़े से बेंट रहते हैं, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। फोर्सफुली किसी भी चीज़ को नहीं करना है, धीरे धीरे उसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुपाइन ताड़ासन यानी लेटे लेटे करना है ताड़ासन। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, पैरों के पंजों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें और इस स्थिति में कुछ पलों के लिए रहें। चलिए रिलैक्स हो जाएं। अब शवासन की शुरुआत करेंगे। शवासन के लिए आप पूर्णतः मैट के ऊपर आ जाए। अपने मस्तिष्क को भी मैट के ऊपर रखना है, अपने दोनों पैरों को भी मैट के ऊपर ही रखना है। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फुट जितना अंतर होना चाहिए। दोनों हाथों को हम बटक्स के पास रखेंगे। इस तरह से अपने हाथों के पंजों को सीलिंग की तरफ फेस करते हुए धीरे से हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ेंगे। अपनी गर्दन को दाईं और बाईं ओर नहीं मोड़ना है, आपको सीधे देखना है।
अपने मस्तिष्क को सीधा नीचे रखना है। शोल्डर्स को बिल्कुल भी स्ट्रेन या स्ट्रेस्ड नहीं रखेंगे, एकदम रिलैक्स रखेंगे, टेंशन मुक्त रखेंगे। पैरों के पंजों को एकदम रिलैक्स्ड रख देंगे। हाथों की उंगलियां जो है उसे एकदम स्ट्रेट रखना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा मुड़ी भी होंगी नेचुरली तो बहुत ही नॉर्मल है, ऐसा ही रखना है, एकदम स्ट्रेच करके नहीं रखना है। अपने शरीर को एक कंफर्टेबल स्थिति में लेकर आने के बाद अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का तनाव या खिंचाव महसूस कर रहे हैं तो शरीर के उस हिस्से को थोड़ा सा मूवमेंट देकर अनुकूल परिस्थिति में रखेंगे। एक बार शवासन की स्थिति में आने के बाद हमारे पूरे शरीर को एकदम शांत और शिथिल कर देना है और बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करनी है। शवासन की स्थिति में आने के बाद हमारा ध्यान पूर्णतः श्वास और प्रश्वास की गतिविधि के ऊपर केंद्रित करने का प्रयत्न करेंगे। हर एक अंदर जाने वाली श्वास और बाहर निकलने वाले प्रश्वास की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयत्न करेंगे। अगर इस दौरान आपका मन किसी भी बात के ऊपर विचार कर रहा है या बहुत सारे विचारों में घिरा हुआ है, चाहे फिर वो आपके पेंडिंग सबमिशंस के बारे में हो या तो फिर आपकी एग्ज़ाम्स के बारे में या तो फिर आपके बॉस के बारे में या तो फिर आपके कलीग्स के बारे में या तो फिर किसी भी और बारे में सोच के चिंतित है, तो उसे खींच के वापस अपने श्वास और प्रश्वास की गतिविधि के ऊपर लेकर आने का प्रयत्न करेंगे। अगर अभी भी आप अपने ध्यान को श्वास और प्रश्वास की गतिविधि के ऊपर नहीं लेकर आ सकते हैं तो आप अपना ध्यान अपने पेट की दीवार के मूवमेंट के ऊपर केंद्रित करने का प्रयत्न करें। हर एक श्वास के साथ आपकी पेट की दीवार ऊपर जाएगी और हर एक प्रश्वास के साथ आपकी पेट की दीवार नीचे जाएगी। इसके मूवमेंट के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयत्न करें। शवासन की स्थिति में हम हमारे पूरे शरीर को एकदम शांत और शिथिल करने का प्रयत्न करेंगे। शुरुआत अपने पैरों के अंगूठों से करेंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को खींच के पैरों के अंगूठे की तरफ लेकर जाएं। पैरों के अंगूठे और उंगलियों को एकदम शिथिल और शांत करेंगे। धीरे धीरे पैरों के पंजों को, एड़ियों को और एंकल्स को एकदम शिथिल और शांत करने का प्रयत्न करेंगे। अपने ध्यान को काफ मसल्स की तरफ लेकर जाते हुए अपने काफ मसल्स को एकदम शिथिल कर दीजिए। अपने घुटने और थाई मसल्स यानी कि क्वाड्रिसेप्स को एकदम शिथिल और शांत करने का प्रयत्न करेंगे। पूरे दिवस दरमियान आप खड़े हैं, बैठते हैं, इधर उधर घूमते हैं, भागते हैं, जिस भी प्रकार की क्रिया आपने की है उसमें आपके घुटनों ने आपकी सहायता की है। अगर किसी भी प्रकार का तनाव या खिंचाव घुटनों के अंदर महसूस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का दर्द घुटनों के अंदर महसूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑटो सजेशंस द्वारा उसे कम करने का प्रयत्न करेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बटक्स की तरफ लेकर जाएंगे। अपने हिप्स को एकदम शांत और शिथिल करेंगे। जो आपके हिप जॉइंट्स कॉन्स्टेंटली कहीं पे बैठ के स्टिफ हो गए हैं, उसे धीरे धीरे रिलीज़ करने का प्रयत्न करेंगे, शिथिल करने का प्रयत्न करेंगे। अपना ध्यान धीरे धीरे अपने पेट की दीवार के ऊपर लेकर जाएं।
अपने पेट को एकदम शिथिल और शांत कर दीजिए। पेट का मूवमेंट यानी हर एक श्वास के साथ जिस तरीके से पेट की दीवार ऊपर जा रही है और हर एक प्रश्वास के साथ जिस तरीके से पेट की दीवार नीचे जा रही है, इस मूवमेंट को फील करेंगे, महसूस करेंगे। आप अपने श्वास और प्रश्वास की गतिविधि को नियंत्रित न करें, उसे केवल ऑब्जर्व करें, उसे केवल बंद आँखों से, अपनी मन की आँखों से देखने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे हमारी छाती को एकदम शिथिल और शांत करेंगे और हमारा ध्यान कमर की तरफ लेकर जाएंगे। अपनी कमर और पीठ एकदम शांत और शिथिल कर देना है। अपने पूरे स्पाइनल कॉर्ड को, हर एक वर्टिब्रे को धीरे धीरे नीचे से लेकर ऊपर तक शिथिल और शांत करने का प्रयत्न करेंगे, रिलैक्स करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपके लोअर बैक में पेन रहता है, किसी भी प्रकार का तनाव रहता है, खिंचाव रहता है, अगर आपके सर्वाइकल स्पाइन यानी कि आपके नेक यानी कि गले में किसी भी प्रकार का तनाव या खिंचाव पढ़ाई के वजह से, एक्सेसिव कंप्यूटर के यूसेज के वजह से रहता है, तो इन स्नायुओं को धीरे धीरे शिथिल करने का प्रयत्न करेंगे। उसके अंदर होने वाले टेंशन को धीरे धीरे रिलीज करने का प्रयत्न करेंगे। अपना ध्यान धीरे से अपने हाथों की उंगलियों और अंगूठों के ऊपर ले जाएं। अपने हाथों की उंगलियों और अंगूठों को एकदम शांत और शिथिल कर दीजिए, उसे ढीला छोड़ दीजिए। अपने हाथों के पंजों को, रिस्ट जॉइंट को, एल्बो जॉइंट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स यानी अपने बाजुओं को और अपने कंधों को एकदम शिथिल और शांत छोड़ दीजिए। आपके कंधों में अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो उसे धीरे धीरे रिलीज करने का प्रयत्न करेंगे। धीरे से अपने ध्यान को अपने गले की तरफ लेकर जाएं। अपने गले को एकदम शिथिल कर दीजिए, शांत कर दीजिए। अपनी चिन, अपने होठों को, होठों के अंदर आई हुई दांत की पंक्तियों को और अपनी जिह्वा को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पूरे दिवस दरमियान हम किसी न किसी से बातों में, किसी न किसी के साथ बहस में उलझ जाते हैं। उस समय सबसे ज़्यादा उपयोग हम अपनी जिह्वा का करते हैं। अपनी जीभ को एकदम शिथिल और शांत छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपने दोनों गालों को एकदम शिथिल छोड़ देंगे। नासिकाओं को और कानों को एकदम शिथिल और शांत छोड़ देना है। धीरे धीरे अपनी आँखों को, आँखों की पलकों को, आँखों की कीकियों को और अपनी आँखों के भ्रवरों को एकदम शिथिल और शांत छोड़ देंगे। अपने ध्यान को मस्तिष्क की ओर लेकर जाते हुए अपने मस्तिष्क को एकदम शिथिल कर देंगे। चिंता की रेखाओं को धीरे धीरे कम करने का प्रयत्न करेंगे। मस्तिष्क में आने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को पक्षी की तरह उड़ने देंगे। उसका हिस्सा बनने का प्रयत्न नहीं करेंगे। मन के अंदर तरह तरह के विचार आना वो मन का स्वभाव है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे अब नॉर्मल न कंसिडर करें। लेकिन इस समय हमारा ध्यान केवल मन को शांत करने में,
और इन विचारों को धीरे धीरे कम करने में होना चाहिए। धीरे धीरे इन विचारों को हम कम करते जाएंगे। केवल उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। आपका मन धीरे धीरे शांत और शिथिल हो रहा है। मन की सुंदर स्थिति में हमें जो अचीव करना है उसके बारे में, उसे अचीव करने के बारे में, या तो फिर हमें जो बनना है, हमें जैसा इंसान बनना है, उसके बारे में हम 5 बार दोहराने का प्रयत्न करेंगे। अगर हम किसी भी प्रकार का संकल्प लेना चाहते हैं तो उसे भी 5 बार दोहरा सकते हैं। अपने संकल्प को 5 बार दोहराने के बाद हमारा ध्यान वापस श्वास और प्रश्वास की गतिविधि के ऊपर केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे हमारी श्वास और प्रश्वास की गतिविधि एकदम शिथिल और शांत हो चुकी है। हमारा पूरा शरीर एकदम शिथिल और शांत महसूस कर रहा है। शव आसन, बिल्कुल शव की तरह। जिस तरीके से शव को आसपास में होने वाली किसी भी क्रिया से किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, आसपास में होने वाले कोलाहल से उसे कोई संबंध नहीं, उसी प्रकार हम हमारे मन को इन सारी चिंताओं से, आसपास में होने वाली सारी क्रियाओं से धीरे धीरे मुक्त करने का और शांत करने का प्रयत्न करेंगे। हम पूरी तरीके से एकदम शांत और शिथिल महसूस कर रहे हैं। इस सुंदर अवस्था में कुछ पलों के लिए रहने का प्रयत्न करेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस श्वास और प्रश्वास की गतिविधि के ऊपर केंद्रित करेंगे। हर एक अंदर जाने वाली श्वास के साथ एक उत्साह, उमंग, स्फूर्ति और पॉजिटिविटी को भरने का प्रयत्न करेंगे। और हर एक बाहर निकलने वाली प्रश्वास के साथ हर एक प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्स, किसी भी प्रकार का तनाव या खिंचाव है, उसे अपने शरीर, मन और आत्मा को मुक्त करने का, शिथिल करने का प्रयत्न करेंगे। अपने पूरे शरीर को एकदम शांत और शिथिल कर देंगे। धीरे धीरे शवासन की इस सुंदर स्थिति से बाहर आने का प्रयत्न करेंगे। अपने पैरों के अंगूठों को थोड़ा बहुत हिलाना है। अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा बहुत हलन चलन देंगे। अपने मस्तिष्क को दाईं और बाईं ओर थोड़ा सा हलन चलन देंगे। अपने दोनों पैरों को एक साथ लेकर आएंगे। दोनों हाथों को छाती के ऊपर रखेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ के दोनों पैरों की एड़ियां बटक्स के पास लेकर आने का प्रयत्न करेंगे। धीरे से अपनी दाईं या बाईं ओर, जिस भी ओर आप कंफर्टेबल महसूस करें, आप उस तरफ मुड़ के कुछ पलों के लिए उस स्थिति में रहेंगे। धीरे से अपने हाथों का उपयोग करके सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में आने के बाद दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करें
प्राप्त की हुई ऊर्जा को अपनी आँखों को प्रदान करें। अपनी आँखें अंदर ही खोल अपने हाथों को धीरे से हटा लीजिए।